राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दिवाली की पूजा के बाद चौकी कब हटाना चाहिए, कब उठाना चाहिए और चढ़ाए हुए सामान का हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब पूजा हो जाती है उसके बाद आप मिठाई और जो फल होते हैं वो तो आप तुरंत ही उठा लीजिए। और जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो जो चांदी का सिक्का है वो आप अपनी तिजोरी में रख लें, और जो पैसे होते हैं वो आप किसी पंडित को दे दें, या फिर आप जो सुहाग का सामान जिसको देने वाले हैं उसको दे दें। और जो भी चांदी सोने का सामान है उनको अच्छे तरीके से पोंछ कर आप अपनी तिजोरी में रख लें संभाल कर। और जो भगवान पे चढ़ाए हुए फूल हैं, अक्षत हैं, जनेऊ हैं और जो कलावा है उनको आप विसर्जित भी कर सकते हैं, और उन पर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर गंगा जल का छिड़काव कर आप फिर से भी यूज़ कर सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप उनका विसर्जन कर दें। विसर्जन नहीं करने जा पा रहे हैं तो कहीं भी सुरक्षित जगह, जहाँ गार्डन हो, जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हो, वहाँ भी आप डाल सकते हैं, या फिर मिट्टी को खोदकर भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। माता रानी की चुनरी आप संभाल कर रख लीजिए, उस पर थोड़ा जल का छिड़काव कर आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। और माता रानी जो है, हमारे जो मिट्टी की जो लक्ष्मी जी हैं, उनको आप संभाल कर अपने मंदिर के आसपास कहीं पर रख लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा किसी का ठोकर ना लगे या फिर किसी का पैर ना लगे, क्योंकि ये तुरंत के तुरंत माता रानी को हम विसर्जित नहीं करते हैं, वो हमारे पास ही रहती हैं। अब जो हमने नवग्रह पे कलावा रखा था वो हम इकट्ठा कर लेंगे, और जो हमारे जितने भी फूल हैं सबको हम इकट्ठा कर लेंगे और माता रानी को ध्यान से संभाल कर रख लेंगे। और जो फोटो है हमारी उसको भी पोंछ कर रख लेंगे, उसको भी हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब जो चावल है इसमें थोड़े से और चावल मिलाकर हम किसी को दान भी दे सकते हैं। अगर ये चावल थोड़े कम क्वांटिटी में है तो आप इनको चिड़ियों के लिए अपनी पट्टी पर, जो कि छत की पट्टियाँ होती हैं, उस पर भी डाल सकते हैं। चिड़िया चावल चुग लेंगी या फिर कोई जानवर इनको खाएगा तो भी आपको पूरा जो फल है वो मिलेगा। और जो भी गेहूं हैं, छोटे थोड़े से हैं या फिर चावल हैं, उनको आप अपनी पट्टी पर जरूर रखिएगा। इससे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। चींटी और जो पक्षी होते हैं इनको चुगते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब ये पत्ते हम निकाल लेंगे, इनको भी आप भूमि विसर्जन में डाल सकते हैं। और जो कलश का पानी है उससे सभी जगह आप जल का छिड़काव कर दें। ये बहुत ही पवित्र पानी बन जाता है, जल बन जाता है। तो इससे अपने घर के हर एक कोने पर जल का छिड़काव कर लें, जिससे कि आपका घर बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और जो चीज़ें हमने, सामान जो भी हमने इसके अंदर डाला है, उसको आप सुखाकर फिर से भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारी जो डबली में लाई और बताशा था, ये आप प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं। जो दिए में बातियां हैं इनको आप विसर्जन कर दें या फिर किसी क्यारी में डाल दें। ये सभी चीज़ें, चावल हम इकट्ठे कर लेंगे, फूल जो है सभी हमें विसर्जन करना है, या फिर आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। तुलसी को छोड़कर आप किसी में भी डाल सकते हैं। जो भी देव जो पेड़ होता है जिसमें भगवान का वास होता है, उसमें कभी भी पुराने फूल और चीज़ें नहीं डालना चाहिए। बाकी आप किसी में भी डाल सकते हैं। अब हमारी बारी आती है नारियल की। तो नारियल भी बहुत ही शुभ होता है। ये नारियल आप तोड़कर खा भी सकते हैं, या फिर आप इसको भी दान में दे सकते हैं, या फिर मंदिर में भी रख सकते हैं। जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नारियल सिर्फ अभी का रखा हुआ है, बहुत दिनों से नहीं रखा है, इसलिए आप इसको तोड़कर खा सकते हैं। पूरी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। जो नारियल है वो बहुत ही शुभ हो जाता है, श्रीफल है ये। और ये जो जल है, आपको जल दिख रहा होगा, इस जल को आपको हर जगह इस जल से छिड़काव करना है। सभी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें, चावल, गेहूं, सभी चीज़ें, और फिर आप इसको अपने जो छत की पट्टी है उस पर डाल सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा और मिलाकर आप दान भी कर सकते हैं। अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका तो विसर्जन कर दीजिए आप। अगर हल्दी को रखना चाहते हैं तो उसको सुखाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। और इसको अब सभी चीज़ें, जिसमें हमने सिक्का डाला है और भी सभी चीज़ें डाली, ये जो सिक्का होता है ये आप ध्यान रखें, इसको आप बिल्कुल किसी को ना दीजिएगा। इसको आपको अपनी तिजोरी में ही रखना है। आप लाल कपड़े में बांध कर रखें। जो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है, हमारी धन की पोटली बनाना है, उस धन की पोटली में इस सिक्के को भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। और अब ये जो जल है इसे सभी जगह हम छिड़काव कर देंगे, सभी कोनों कोनों में, अपने घर के हर जगह पर, जहाँ जहाँ सीढ़ियों के नीचे ध्यान से करें, और गैरेज होता है, जहाँ पर बंद चीज़ होती है, अंधेरा होता है, वहाँ जरूर इसका जल का छिड़काव करना चाहिए। और फिर इस चावल को इकट्ठा कर लेंगे। लाई बताशा को आप प्रसाद के तौर में खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चौकी कब हटाना चाहिए।
दिवाली की जो चौकी है वो तुरंत की तुरंत हमें नहीं हटानी चाहिए। कम से कम आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको इसको 3 दिन तक नहीं उठाना है। यानी कि ये जो पूजा है वो गुरुवार या शुक्रवार को हो रही है, तो आपको ये जो पूजा है 3 दिन के बाद इतवार या फिर सोमवार को उठानी है। हाल के हाल ये जो पूजा है वो उठाई नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण जानकारी मैंने और वीडियोस में शेयर कर दी है, सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।